साथियों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य विविध। इस टॉपिक में हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो भी टॉपिक आते हैं जैसे आदिकाल, भक्तकाल, रेतकाल, आधुनिक काल, इन सभी टॉपिक के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी का हम लोग बहुत ही अच्छे से अध्ययन करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। यदि आप हिंदी से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उनकी प्लेलिस्ट बनी है, जाकर के आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं। पहला पॉइंट दिया है रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक हैं मोहन अवस्थी। अब देखते हैं अगला पॉइंट। सबसे प्राचीन गद्य नमूना मिलता है गोरखसार में और गोरखसार लिखी गई है गोरखनाथ द्वारा। साथियों, यदि आपको वीडियो की क्वालिटी कम दिखाई पड़ रही हो तो उसकी क्वालिटी आप बढ़ा सकते हैं। अगला पॉइंट दिया है भाषा के जादूगर कहलाते हैं शिव पूजन सहाय। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला है हिंदी के पाणिनि कहे जाते हैं किशोरीदास वाजपेयी। अगला पॉइंट दिया है महादेवी वर्मा द्वारा रचित श्रृंखला की कड़ियां की मुख्य विषय वस्तु है स्त्री विमर्श। अगला पॉइंट दिया है मैथिली शरण गुप्त की अनुदित रचना है मेघनाथ वध। पंतजी और पल्लव शीर्षक से समीक्षा लिखी है निराला ने। अगला पॉइंट दिया है हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक मानी जाती है महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित हिंदी कालिदास की आलोचना। नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक कहा है डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र ने। अगला पॉइंट दिया है राम कथा पर आधारित नागार्जुन की काव्य कृति है भूमिजा। अगला पॉइंट दिया है कवि एवं नाटककार दोनों रूपों में जाने जाते हैं जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र तथा रामकुमार वर्मा। अगला पॉइंट दिया है डॉक्टर नामवर सिंह द्वारा रचित पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज केंद्रित है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पर। अगला पॉइंट दिया है निराला की साहित्य साधना कृति के भाग हैं 3, डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा रचित है। अगला पॉइंट दिया है ऑन द सबलाइम रचना है लोंजाइनस की। अगला पॉइंट दिया है चिट्ठियां हो तो हर कोई बाँचे फणीश्वर नाथ रेणु के पत्रों का संग्रह है। अगला पॉइंट दिया है पत्र साहित्य है बच्चन पत्रों में फाइल और प्रोफाइल पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम। अब देखते हैं अगला पॉइंट। हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे पहले प्रबल समर्थन दिया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला पॉइंट दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुक्तबोध प्रसाद तथा प्रेमचंद में सबसे कम जीवन काल रहा भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अगला दिया है ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय। 1828 ईस्वी में कलकत्ता अब कोलकाता में, यानी ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय और इसकी स्थापना हुई थी 1828 ईस्वी में कलकत्ता में। अगला पॉइंट दिया है केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय है आगरा में। अगला पॉइंट दिया है गढ़वाली लोक साहित्य का विवेचनात्मक अध्ययन
ग्रंथ के लेखक हैं मोहनलाल बाबुलकर। अगला पॉइंट दिया है प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था 10 से 14 जनवरी 1975 ईस्वी में नागपुर, भारत में। अगला पॉइंट दिया है आचार्य विश्वनाथ के अतिरिक्त साहित्य शब्द का अपने ग्रंथ नाम में प्रयोग किया। रुयक ने साहित्य मीमांसा ग्रंथ। अगला पॉइंट दिया है आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिप्राय को लिया है यजुर्वेद से। अगला पॉइंट देखते हैं स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री शोध ग्रंथ के लेखक हैं डॉक्टर पीताम्बर दत्त भरतवाल। अगला पॉइंट दिया है वह ग्रंथ जिसमें कलचुरे राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नखशिख वर्णन है। कुवलयमाला कथा में यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट दिया है महाकाव्य में होती या होते हैं सभी नाट्य संधियां सर्गों में विभक्त। आरंभ में देवादि को नमस्कार आशीर्वाद या वस्तु निर्देश। अगला पॉइंट दिया है केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो संबंधित है गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग से। अगला पॉइंट दिया है इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण है प्रायः आध्यात्म परक। अगला पॉइंट दिया है सूरत से आशय है ध्यान। तो दिया है प्रयोजन मूलक भाषा का प्रमुख संबंध है जीविकोपार्जन से। अगला पॉइंट दिया है ईश्वरी कवि हैं बुंदेली बोली के। अब देखते हैं अगला पॉइंट समालोचना के प्रकार हैं सैद्धांतिक आलोचना, व्याख्यात्मक आलोचना, निर्णयात्मक आलोचना आदि। अगला दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एडविन आर्नल्ड के आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया का अनुवाद किया बुद्ध चरित्र शीर्षक से। अगला पॉइंट दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जोसेफ एडिसन के प्लेजर्स ऑफ इमेजिनेशन का अनुवाद किया है कल्पना का आनंद शीर्षक से। अगला पॉइंट दिया है प्रेमचंद की मृत्यु हुई 1936 ईस्वी में। अगला पॉइंट दिया है मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम है मुंशी दयाराम निगम। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कई बार पूछा जा चुका है। प्रेमचंद अपनी उर्दू रचनाएं लिखते थे नवाब राय के नाम से। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। जमाना पत्रिका या पत्र के संपादक थे मुंशी दया नारायण निगम। अगला पॉइंट दिया है कवि धूमिल का पूरा नाम था सुदामा पांडे। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न दिया है उत्तराखंड से संबंधित रचनाकार है शेखर जोशी, शैलेश मटियानी, हिमांशु जोशी, सुमित्रा नंदन पंत, पीताम्बर दत्त भरतवाल, तारा पांडे, गौरा पंत, शिवानी, लीलाधर जगोड़ी, मंगलेश डबराल, मनोहर श्याम जोशी। अब देखते हैं अगला पॉइंट समालोचक के आवश्यक गुण है आलोच्य विषय का सम्यक ज्ञान, निष्पक्षता, सहृदयता, औचित्य, धैर्य, प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति, योग्यता आदि। अब देखते हैं अगला पॉइंट विधि है रूपक का एक प्रकार। अगला पॉइंट दिया है अनपेक्षित व कामुकता दर्शी समाचारों को रखा जाता है गर्म समाचार वर्ग में। अगला पॉइंट दिया है भारत की सर्व प्रमुख संवाद समिति है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई। अब देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट दिया है सूरदास को जीवनोत्सव
का कवि कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। वह कवि जिनकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है। गजानन माधव मुक्त बोध। अगला पॉइंट दिया है चंद छन्न वर्णन पुस्तक की भाषा है खड़ी बोली। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। साधारणीकरण का सिद्धांत दिया है भट्ट नायक ने। साधारणीकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है भट्ट नायक ने। ये प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। साधारणीकरण की व्याख्या करने वाले प्रमुख विद्वान हैं अभिनव गुप्त, केशव प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय, डॉक्टर नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्त के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है। यह कथन संबंधित है धर्म से। अगला पॉइंट दिया है राम और युधिष्ठिर नायक की दृष्टि से है धीरोदात्त नायक। अगला पॉइंट दिया है दुष्यंत नायक की दृष्टि से है धीर ललित नायक। अगला पॉइंट दिया है श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण है दक्षिण नायक। अगला पॉइंट देखते हैं विरेचन सिद्धांत है अरस्तु का। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। संप्रेषण सिद्धांत है। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। संप्रेषण सिद्धांत है I.A. रिचर्ड्स का। अगला दिया है कैथारसिस यानी विरेचन शब्द मूलतः संबंधित है चिकित्सा शास्त्र से। मधुमय वसंत जीवन वन के इस पंक्ति में वसंत प्रतीक है यौवन का। अगला पॉइंट दिया है रज्जु शब्द का हिंदी अर्थ है रस्सी। भारतीय नारी को आधार बनाकर महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया ग्रंथ है श्रृंखला की कड़ियां। अगला पॉइंट देखते हैं त्रिवेणी शीर्षक समीक्षा ग्रंथ के लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला पॉइंट दिया है वह कवि जिसके आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्यिक प्रतिमान निर्धारित किया तुलसीदास। अगला पॉइंट दिया है खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति मानी जाती है अरमाइक लिपि से। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। चूलिका है प्राकृत भाषा का एक वेद। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। प्रगीत काव्य में प्रधानता होती है संगीतात्मकता आत्माभिव्यक्ति की। अगला पॉइंट दिया है चंपू के भेद हैं विरुद्ध तथा करम्बक। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। प्रबंध काव्य के भेद हैं महाकाव्य तथा खंड काव्य। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न दिया है बिहारी सतसई पर लल्लू लाल द्वारा लिखी गई टीका है लाल चंद्रिका। अगला प्रश्न दिया है शिवा को बखानो छत्र साल को। इस उक्त में शिवा से तात्पर्य है शिवाजी। अगला पॉइंट दिया है बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध क्रोध का। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध क्रोध का। अगला पॉइंट दिया है अधैर्य का कवि कहा जाता है दिनकर को। यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। जात का विनाश पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। धर्म कथा पुराव्रत या पुरा कथा के लिए आलोचना शब्दावली का शब्द है मिथक। अगला पॉइंट दिया है कला और सहजानुभूति को
अभिन्न मानने वाले पाश्चात्य विचारक हैं बेनेडिक्टो क्रोचे। अगला पॉइंट दिया है लिरिकल बैलेड्स पुस्तक से पश्चात काव्य में प्रवर्तन होता है स्वच्छंदतावाद का। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। रोमांटिसिज्म के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नंद दुलारे वाजपेयी को हिंदी आलोचना में माना जाता है स्वच्छंदतावादी आलोचक। अगला पॉइंट दिया है हालावाद के प्रवर्तक हैं हरिवंशराय बच्चन। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। नवगीत के प्रसिद्ध और नायक कवि हैं वीरेंद्र मिश्र। अब देखते हैं अगला पॉइंट। प्रमुख नवगीतकार कवि हैं राजेंद्र प्रसाद सिंह, वीरेंद्र मिश्र, देवेंद्र शर्मा, कैलाश गौतम, शांति सुमन आदि। अगला पॉइंट दिया है काव्य मानव के आंतरिक कार्य व्यापारों की अनुकृति है। यह कथन है अरस्तु का। अगला पॉइंट दिया है हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक हैं। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है रामस्वरूप चतुर्वेदी। नानक दर्शन का सार तत्व है जपजी ग्रंथ। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तुलसीदास दार्शनिक मत से प्रभावित है विशिष्टाद्वैतवाद से। अगला पॉइंट दिया है तुलसीदास को अकबर से भी महान एवं अपने युग का महापुरुष कहा है विसेंट स्मिथ ने। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तुलसीदास को धर्मध्वज कहा है चतुरसेन शास्त्री ने। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट दिया है अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्मा एक है। अगला पॉइंट दिया है कविता के लिए खड़ी बोली पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की अयोध्या प्रसाद खत्री ने। भारत में सबसे पहले पश्चिमी रंगमंच की स्थापना हुई पश्चिम बंगाल के कोलकाता यानी कलकत्ता में। अगला पॉइंट दिया है नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस अगले स्थान पर होता है उसका नाम है रंगपीठ। अगला पॉइंट दिया है यवनिका रहती है रंगशीर्ष तथा रंगपीठ के मध्य। अगला पॉइंट दिया है रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान कहलाता है नेपथ्य। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला दिया है नाट्यवृत्तियाँ हैं भारती, कैसिकी, सातवती और आरभटी। अगला पॉइंट देखते हैं राजस्थानी परिवेश में प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति करने वाली कहानी है गदल। अगला पॉइंट दिया है नाटक को पंचम वेद कहा है भरत मुनि ने। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट दिया है किसी आदर्श पात्र के जीवन के एक विशिष्ट अंश की मार्मिक कथा प्रस्तुत करने वाले काव्य ग्रंथ को कहते हैं खंड काव्य। अगला पॉइंट दिया है आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना हुई 1833 ईस्वी में। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। कलकत्ता यानी कोलकाता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना हुई 1817 ईस्वी में। अगला पॉइंट दिया है ज्ञान प्रकाश समाचार पत्र प्रकाशित होता था आगरा बुक सोसाइटी से। अगला पॉइंट दिया है काव्यांदोलनों का सही क्रम है छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। अगला पॉइंट दिया है निबंध को व्यक्ति की स्वाधीनता की उपज कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट दिया है वह कथाकार जिन्हें पहाड़ का प्रेमचंद कहा जाता है विद्यासागर नौटियाल को।
यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। रामचंद्र वर्मा प्रसिद्ध हैं कोशकार के रूप में। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज तथा थियोसॉफिकल सोसाइटी में से खड़ी बोली को प्रधानता देने में सर्वाधिक योगदान रहा आर्य समाज का। अगला दिया है, हिंदी को आर्य भाषा का दर्जा देने वाले विद्वान है दयानंद सरस्वती। अगला पॉइंट दिया है, वियोगी हरि का वास्तविक नाम है हरि प्रसाद द्विवेदी। ये भी प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। वियोग हरि द्वारा रचित महात्मा गांधी पर आधारित पुस्तक है श्रद्धा के कण। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है। कलाधर उपनाम था जयशंकर प्रसाद का। यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह कवि जिसे बचपन में झारखंडी कहा जाता था जयशंकर प्रसाद। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। शैलेश मटियानी का पूरा नाम है रमेश सिंह मटियानी शैलेश। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। त्रिशूल उपनाम से कविता लिखते थे गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। शिवानी का मूल नाम है गौरा पंत। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि हैं सत्यनारायण कविरत्न। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट देखते हैं, रामानंद द्वारा रचित पुस्तक जिसमें उन्होंने अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया श्री रामार्चन पद्धति में। अगला पॉइंट दिया है, मीरा की भक्ति है माधुर्य भाव की। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। वृंदावन में मीरा की मुलाकात जिस कृष्ण भक्त कवि से हुई वे थे जीव गोस्वामी। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ है हनुमान बाहु। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट दिया है, तुलसीदास की वह रचना जो कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखी गई विनय पत्रिका। यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। दंडी भामा तथा उद्भट्ट हैं अलंकार संप्रदाय के आचार्य। यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका में पदों की कुल संख्या है 279। यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता हैं अमीर खुसरो। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। एक मान्यता के अनुसार सिकंदर लोदी ने कबीर दास को जंजीरों में बांधकर गंगा में डुबोया था शेख तकी के कहने पर। यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कबीर दास दिल्ली सल्तनत के जिस शासक के समकालीन थे वह था सिकंदर लोदी। कबीर दास वाराणसी यानी बनारस के पंचगंगा घाट पर रामानंद के पैरों के नीचे पड़े थे। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। घूरे का लत्ता बीने कनातन का डोल बांधे जैसा शीर्षक दिया है प्रताप नारायण मिश्र ने। कहाँ करुणानिधि केशव सोए। यह पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नील देवी नाटक की। अगला पॉइंट दिया है, अरुण यह मधुमय देश हमारा गीत है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित चंद्रगुप्त नाटक का जिसे कार्नेलिया द्वारा गाया गया है। नंद दास द्वारा रचित रास पंचाध्यायी में प्रयुक्त छंद है रोला। अगला पॉइंट देखते हैं, पाली भाषा में प्राकृत का जो रूप था उसका विकास जिन 3 शाखाओं में हुआ वे हैं सौरसेनी, मागधी और महाराष्ट्री। अब देखते हैं अगला पॉइंट, कुमायूनी कवि गुमानी का जन्म स्थान है काशीपुर उत्तराखंड। अगला पॉइंट दिया है, काशिका कहा जाता है बनारस की बोली को।
अगला दिया दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय है मद्रास में। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं दक्षिण भारत हिंदी समाचार सभा का मुख्यालय है मद्रास में। अगला पॉइंट दिया है दीदी पत्रिका के संपादक थे ठाकुर श्रीनाथ सिंह। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अगला दिया है विश्व जन की अर्चना में नहीं बाधा था इस व्यष्ट का अभिमान। यह काव्य पंक्ति है अज्ञेय द्वारा रचित। अगला पॉइंट दिया है रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। भारतेंदु चंद्र का वह नाटक जो प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है भारत दुर्दशा। अगला पॉइंट देखते हैं खड़ी बोली के लिए सुनीत कुमार चटर्जी ने प्रयोग किया जनपदीय हिंदुस्तानी शब्द का। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अपभ्रंश भाषा का मुख्य छंद है दोहा यानी दोहा। अगला पॉइंट देखते हैं लाल पसीना उपन्यास के लेखक हैं अभिमन्यु अनंत। अगला पॉइंट दिया है देखिए मार्क्सवाद सिखाता है कि हर चीज पर डाउट करो। यह कथन है डॉक्टर रामविलास शर्मा का। यह पंक्ति कई बार पूछी जा चुकी है। अगला पॉइंट दिया है शशि तथा सरस्वती पात्र हैं अज्ञेय द्वारा रचित उपन्यास शेखर एक जीवनी के। अगला पॉइंट दिया है आम्रपाली नाटक के रचनाकार हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। यह पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। वह पश्चिमी विचारक जिन्होंने भाव दमन को अनिष्टकर माना अरस्तु ने। यह भी पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। आचार्य विश्वनाथ हैं वक्रोक्त संप्रदाय के विरोधी आचार्य। अगला पॉइंट दिया है एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ। पंक्ति के लेखक हैं केदारनाथ अग्रवाल। अगला पॉइंट देखते हैं सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के। यह पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित। अगला पॉइंट देखते हैं रसखान के गुरु थे गोस्वामी विठल दास। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। जितने भी ये पॉइंट्स हैं सभी महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को ध्यान से और पूरा जरूर देखें। आचार्य भरत मुनि ने नाट्य मंच माना है 3 प्रकार का। अगला पॉइंट दिया है नाट्य वृत्तियों की संख्या मानी गई है 4। अगला पॉइंट दिया भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा अंग्रेजों से अनुदित नाटक है दुर्लभ बंधु। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती ग्रंथ लिखने की प्रेरणा मिली है उर्दू पुस्तक मुसद्दे हाली से। अगला पॉइंट दिया है प्रेम का पयोध तो उमड़ता है सदा ही निस्मीम भू पर। इस पंक्ति के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला पॉइंट दिया है कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। यह कथन है नाभा दास का। अगला पॉइंट देखते हैं अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। यह भी पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। अबक न बोलिवा ठबक न चलिवा धीरे धरिवा पाँव। काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं गोरखनाथ। यह भी पंक्ति कई बार पूछी जा चुकी है। अस्त्रीय जन्म काय देगव महेश और जन्म थारे घड़ारे नरेश। इस काव्य पंक्ति का संबंध है बेसलदेव रासो से। अगला पॉइंट दिया मित्र संवाद शीर्षक पत्रों का संग्रह है रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच
पत्राचार का। अगला पॉइंट दिया है जायसी द्वारा रचित ग्रंथ आखिरी कलाम का प्रतिपाद्य विषय है इस्लाम दर्शन। अगला पॉइंट दिया है कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है हित तरंगिणी। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अगला दिया है रंस गंगाधर रचना में पंडित राज जगन्नाथ ने प्रशंसा की है शाहजहां की। भाषा निर्माण इकाइयों का सही क्रम है ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य। अगला पॉइंट दिया है निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह है परिंदे। यह भी पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। छायावाद का पतन पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर देवराज। यह भी पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। अंत हाजिर हो नाटक है मीराकांत द्वारा रचित। अगला पॉइंट दिया है शाश्वती डायरी के लेखक हैं अज्ञेय। विभक्त विचार पुस्तक के लेखक हैं गोविंद नारायण। अगला पॉइंट देखते हैं महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास है गुनाह बेगुनाह और यह लिखा गया है मैत्रेयी पुष्पा द्वारा। अगला पॉइंट दिया है भारतीय काव्य शास्त्र में रसगत दोषों की संख्या मानी गई है 10। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। संवेदनशीलता का असाहचर्य अवधारणा है टी.एस. एलियट की। यह भी पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। जादुई यथार्थवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया फेंज रोह ने। यह भी पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार हैं राधा कृष्ण दास। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। विरुद्धों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला पॉइंट दिया है राही मासूम रजा द्वारा रचित उपन्यास आधा गांव में चित्रित गांव है गंगौली। अगला पॉइंट देखते हैं जन्म काल के अनुसार क्रम है जॉन ड्राइडन कॉलरिज मैथ्यू अर्नल्ड क्रोची। अगला पॉइंट देखते हैं बम्बई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास है आवा और यह लिखा गया है चित्रा मुदगल द्वारा। अगला देखते हैं काशी नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति थे बाबू राधा कृष्ण दास। अगला पॉइंट दिया है जायसी पहले कवि हैं सूफी बाद में। यह कथन है विजयदेव नारायण शाही का। अगला पॉइंट देखते हैं प्रवेशिका हिंदी व्याकरण के रचनाकार हैं रामदहिन मिश्र। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। ये जितने भी पॉइंट्स हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। शुक और शुकी द्वारा कथा का वर्णन जिस प्रबंध काव्य में किया गया है वह है पृथ्वीराज रसो। अगला पॉइंट देखते हैं भिखारी दास द्वारा रचित ग्रंथ काव्य निर्णय में विवेचन किया गया है सर्वांग विवेचन का। यद्यपि 1942 के जन आंदोलन के समय इस गांव में न तो फौजियों का कोई उत्पात था और न आंदोलन की लहर ही इस गांव में पहुंच पाई थी, किंतु जिले भर की घटनाओं की खबर अफवाहों के रूप में यहां तक जरूर पहुंची थी। यह गद्यांश है महिला आंचल उपन्यास का। अब देखते हैं अगला पॉइंट निर्मल वर्मा द्वारा रचित यात्रा संस्मरण चीढ़ों पर चांदनी आधारित है यूरोप प्रवास से। अगला पॉइंट देखते हैं अछूत की शिकायत कविता प्रकाशित हुई 1914 ईस्वी में हीरा डोम द्वारा रचित है। अगला दिया है हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में
इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है मलिक मोहम्मद जैसी के संदर्भ में। अब देखते हैं अगला पॉइंट। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला पॉइंट दिया है अर्थ सौरस्य ही कविता का प्राण है, यह कथन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। अगला पॉइंट दिया है दो समांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष का नाटक है एक और द्रोणाचार्य। अगला पॉइंट दिया है कविता करना अनंत पुण्य का फल है, इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई, यह कथन है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक स्कंद गुप्त का। अगला पॉइंट दिया है कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है, यह कथन है टी.एस. एलियट का। अगला पॉइंट दिया है नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है वरुण के बेटे। अगला पॉइंट दिया है चौपाई छंद का पूर्व रूप है आरिल्य, यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट दिया है कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे कहते हैं नाद। अगला पॉइंट दिया है गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक हैं चैतन्य महाप्रभु, यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। कल्हड़ की राजतरंगिणी पर आधारित जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है विशाख। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित रूपक विषस्य विषमौषधम है भाड़। पॉइंट देखते हैं सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है, उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। यह कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा जा चुका है। जन्म काल के अनुसार सही क्रम है माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, भगवती चरण वर्मा। अब देखते हैं अगला पॉइंट। फणेश्वर नाथ रेड़ द्वारा रचित पात्र सिरचन है ठेस कहानी का पात्र। अगला पॉइंट दिया है बरवे छंद में नायका भेद का निरूपण किया है रहीम ने, यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अब देखते हैं अगला पॉइंट। रीत काल में लला के ललाट पर महावर दिखाई पड़ने लगी, वीर सखी हो गया, ऋणात्मक ध्वनियों की बहार आ गई, नाद योजना से मादकता को बढ़ावा मिला, यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। राम कथा में व्याप्त अतिप्राकृत तत्वों के प्रति संशयग्रस्त होकर ब्राह्मणी राम कथा के प्रतिक्रिया में नई राम कथा गढ़ ली पुष्पदंत या पुष्पदंत ने। अगला दिया है ध्रुव दास का वह ग्रंथ जिसमें गोसाई विठलनाथ की प्रशंसा है भक्त नामावली में। अगला पॉइंट दिया है गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके, इस पंक्त के रचनाकार हैं रैदास, यह पंक्त कई बार पूछी जा चुकी है। आचार्य रामचंद्र के अनुसार अपभ्रंश को लोक भाषा न कहकर देश भाषा कहा है भरत मुनि ने, यह पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट दिया है ब्रजयान में महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई है प्रज्ञा और उपन्याय के योग से। अगला पॉइंट दिया है भारतेंदु ने अपने नाटक को नाट्य रासक या लास रूपक कहा भारत दुर्दशा को। अगला पॉइंट दिया है डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किया भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ये दोनों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट दिया है
वैदिक सूक्तों के गरिमामय उद्गम से लेकर लोक गीतों के महासागर तक जिस अविच्छिन्न प्रवाह की उपलब्ध होती है, उस भारतीय भावधारा का मैं स्नातक हूँ। यह कथन है विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित चितवन की छाह निबंध संग्रह की भूमिका का। अगला पॉइंट दिया है अज्ञेय ने शेखर के संदर्भ में स्वीकार किया कि ज्यों क्रिस्तोफ के अनवरत आत्मशोध और आत्म साक्षात्कार का जो चित्र रोला ने प्रस्तुत किया है, उससे कुछ अवश्य प्रेरणा मिली। यह कथन अज्ञेय ने अपने निबंध यानी निबंध संग्रह आत्मनेपद में कहा है। अगला पॉइंट दिया है समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुमला जाते हैं। यह कथन है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक चंद्रगुप्त में चाणक्य द्वारा कहा गया। यह भी पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है, जो बाहर की वस्तु का अवलंब लेकर फूट पड़ती है। यह कथन है रामधारी सिंह दिनकर का। अगला पॉइंट देखते हैं भक्तमाल। यह लिखा गया है नावादास द्वारा। में रामानंद के प्रथम 4 शिष्यों का क्रम है अनंतादास, सुखानंद, सुरसुरानंद और नरहयानंद। अगला पॉइंट देखते हैं अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस का महत्व गौड़ कर दिया भामह ने। अगला पॉइंट दिया है सूरदास के पदों का भावानुसरण करते हुए कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है कवि ब्रजवासी दास ने। अगला पॉइंट देखते हैं राम और सीता के विवाह के अवसर पर मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया है केशव दास ने। यह पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। सृजन कुमार नायक हैं उस्मान कवि सूफी कवि द्वारा रचित चित्रावली का। अगला पॉइंट दिया है भारतेंद्र चंद्र का वह नाटक जो क्षमेश्वर या क्षमेश्वर कृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है सत्य हरिश्चंद्र। अगला पॉइंट देखते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी के अनुसार विद्यापति की रचनाओं का लेखन कालक्रम है कीर्तिलता, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, कीर्ति पताका। अब देखते हैं अगला पॉइंट कामकुंठा के शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण कृष्णा सोबती ने किया है सूरजमुखी अंधेरे के उपन्यास में। अगला पॉइंट दिया है 19वीं शताब्दी के मध्यवर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण किया गया है पंडित गौरी दत्त द्वारा रचित देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में। अगला पॉइंट दिया रामधारी सिंह दिनकर ने कामाध्यात्मक की समस्या उठाई है उर्वशी काव्य कृत में। अगला पॉइंट दिया है हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। यह कथन है अज्ञेय जी का। अब देखते हैं अगला पॉइंट आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा देह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है। औरतें अब औरतें हैं, वे झूठी सती या वेश्याएं नहीं है। इसलिए नई कहानी खलनायकों में शून्य है। नई कहानी के संदर्भ में यह कथन है कमलेश्वर का। अगला पॉइंट दिया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा द्वारा जिस नाटक में उठाया गया है वह है 8वां सर्ग। अगला पॉइंट दिया है काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला पॉइंट दिया है हिंदी में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है सिद्ध प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग।
अगला पॉइंट दिया है, जैसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौड़ है, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। यह कथन कई बार पूछा जा चुका है, यह भी कई बार पूछा जा चुका है। विठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में जिस पूजा पद्धति का समावेश किया वह है युगलोपासना। यह भी पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट दिया है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल के अनुसार रामचंद्रिका है फुटकर कवियों का संग्रह। अगला पॉइंट दिया है, प्रेमवध व टेस कंबली नामक पात्र अज्ञेय के जिस कविता के हैं वह है असाध्य वेड़ा। अगला पॉइंट दिया है, भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया उसी प्रकार की काव्य ब्रज भाषा काव्य। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला दिया है, कथा की परीक्षा इतिहास दृष्टि से नहीं काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक है, इतिहास वे एकदम नहीं है। यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, जो पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में कहा गया है। अगला पॉइंट दिया है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं 15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत वर्णन हुआ है विद्यापति द्वारा रचित कीर्ति लता में। अगला पॉइंट दिया है, सूर सागर में जगह जगह दृष्टकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। यह भी कथन कई बार पूछा जा चुका है। वह संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन करने वाला अज्ञेय का उपन्यास है शेखर एक जीवनी। पद्मावती समय अंश है पृथ्वीराज रासो का। यह भी पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट दिया है, सखी संप्रदाय का उपास्य तत्व है रूप और प्रेम। यह भी पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई। यह विचार है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अब देखते हैं अगला पॉइंट, बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जात का साथ देता आया है। यह कथन है महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध युद्ध और नारी में। अगला पॉइंट दिया है, रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है लाला श्रीनिवास द्वारा रचित परीक्षा गुरु उपन्यास में। अगला पॉइंट दिया है, रीतकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां हैं, उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य, कवि शिक्षक। यह भी पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। सिपाही और पुष्प की अभिलाषा कविता के लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी। यह भी पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। वे दिन रुकोगी नहीं राधिका, 7 नदियां एक समुंदर उपन्यास में समानता है। ये सभी विदेशी पृष्ठभूमि पर रचित हैं। अगला पॉइंट दिया है, झूठ सच व तमस उपन्यास में समानता है, दोनों देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित है। यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। शमशेर, जुलेखा तथा वेंजिलो पात्र हैं जैनेन्द्र कुमार की कहानियों के। हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। यह कथन है मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक आषाढ़ का एक दिन की भूमिका का।
अगला पॉइंट दिया है, तुलसीदास की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वहन किया है। यह कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। अगला पॉइंट दिया है, शुक्ल जी ने न तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया न पश्चिमी व्यक्तिवाद को। यह कथन है डॉक्टर रामविलास शर्मा का। अगला पॉइंट दिया है, कॉलरिज की काव्य संबंधी धारणा का प्रमुख आधार है जैववादी सिद्धांत। यह भी पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकेल मधुसूदन दत्त के बंगला काव्य मेघनाथ वध को माना गया है। यह कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। अगला पॉइंट दिया है, बच्चन सिंह सिरहर सा गया और उसके हाथों की अभ्यस्त निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया। यह कथन है कमलेश्वर द्वारा रचित राजा निर्वंशिया कहानी का। अगला पॉइंट दिया है, यह मेरे जीवन का केवल अर्ध सत्य है। मैंने केवल अपने बहिरंग जीवन का ही विवरण दिया है। जहाँ तक अंतरंग जीवन का प्रश्न है वह नितांत मेरा अपना है। आपको उसका सहभागी बनाने की उदारता मुझमें नहीं है। यह वक्तव्य है डॉक्टर नगेंद्र का। अगला पॉइंट दिया है, परिश्रेष्ठ गिरिराज किशोर द्वारा रचित उपन्यास तथा चक्रव्यूह श्रवण कुमार गोस्वामी द्वारा रचित उपन्यास में जो समानता है वह है दोनों विश्वविद्यालयी परिसर पर आधारित उपन्यास है। यह भी पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। रामचंद्र शुक्ल ने यह टिप्पणी की है विद्यापति के संदर्भ में। यह पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा जा चुका है। हमारे समाज में मानवीय गुणों की पहचान बढ़ने वाली है। कुल और जात का अहंकार विदा हो रहा है। यह कथन है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित काव्य कृति रसमरती की भूमिका का। अगला पॉइंट दिया है, माता पिता के संबंध विच्छेद से प्रभावित बालक के त्रस्त जीवन की कथा पर आधारित उपन्यास है आपका बंटी और यह लिखा गया है मन्नू भंडारी द्वारा। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है और इसको अलग से पूछते हैं कि आपका बंटी किसकी रचना यानी किसका उपन्यास है। तो ये उपन्यास है मन्नू भंडारी का। अब देखते हैं अगला पॉइंट, संस्कृत के वर्ण वृत्तों पर आधारित प्रबंध काव्य। यह महाकाव्य है प्रिय प्रवास और यह लिखा गया है हरिओद द्वारा। अगला पॉइंट दिया है, यह पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। धूमिल ने अपनी कविता रोटी और संसद में कुल 3 आदमियों का जिक्र किया है। अगला पॉइंट दिया है, हमारे समाज के पुरुष के विवेकहीन जीवन का चित्र देखना हो तो विवाह के समय गुलाब से खिली हुई स्वस्थ बालिका को 5 वर्ष बाद देख लीजिए। यह कथन है महादेवी वर्मा का। अगला पॉइंट दिया है, द्रव्य स्वभाव प्रयास यानी द्रव्य स्वभाव प्रकाश को गाथा या साहित्य की प्रकृति में रूपांतरित किया है माइल धवल ने। यह भी पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट देखते हैं, नया लेखक उनसे डरता है, पुराना घबराता है, पंडित सिर हिलाता है। वे पुराने की गुलामी पसंद नहीं करते और नवीन की गुलामी तो उनके लिए एकदम असह्य है। यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संदर्भ में। अगला पॉइंट दिया है, रिचर्ड और लीजा भीष्म साहिनी के उपन्यास के पात्र हैं तमस के। अब अगला पॉइंट देखते हैं, महादेवी वर्मा के साहित्य में कहीं निष्क्रिय दया नहीं वरन रचनात्मक करुणा का ही भाव वर्तमान है। यह कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। बब्बर अली खां तथा चौधरी पीर बख्श यशपाल की कहानी के पात्र हैं पर्दा कहानी के। अगला पॉइंट दिया है, करम बीबी तथा
सरफराज पात्र है। जिंदगी नामा और जिंदगी नामा लिखा गया है कृष्णा सोबती द्वारा। यह पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा जा चुका है। यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और सलाध्य है। कामायनी के संदर्भ में यह कथन है जयशंकर प्रसाद जी का। अगला पॉइंट दिया है भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल में गोंड जाति का पालकर बैठी है मुर्गे और तीतर। अगला पॉइंट दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हेमचंद्र रचयिता है द्वयाश्रय काव्य के। अगला पॉइंट दिया है मलिक मोहम्मद जैसी के प्रेम कविता शीर्षक से हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन और नामकरण मिलता है जॉर्ज ग्रियर्सन के साहित्य इतिहास ग्रंथ में। यह भी पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है और ये सभी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति का चित्रण करने वाला उपन्यास है 7 नदियां एक समंदर और इसको लिखा है नासिरा शर्मा ने। अगला पॉइंट दिया है संस्कृत के 4 अध्याय ग्रंथ में दिनकर रविंद्र नाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को आख्यायित किया है नवोत्थान के कवि के रूप में। अगला पॉइंट दिया है हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में जिस गांव का उल्लेख किया है वह है अमोड़ा गांव। अगला पॉइंट दिया है आज का हिंदी निबंध साहित्य अधिकांश में आलोचना की ओर दौड़ा जा रहा है। आजकल आचारत्व की चाह रीतकाल से भी कुछ बढ़ चढ़ी है। यह कथन है बाबू गुलाब राय का। अगला पॉइंट दिया है मैत्रेयी पुष्पा द्वारा रचित वह उपन्यास जो ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण करता है चाक। यह भी पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है। अगला दिया है पार्वती सुखदेई दौलत राय तथा छोटे पात्र हैं देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के। अगला पॉइंट दिया है जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित उपन्यास धरती धन्ना अपना की अंतर्वस्तु आधारित है पंजाब के ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा पर। चंपा प्रसाद द्वारा रचित जिस कहानी की पात्र है वह है आकाश देव। अगला पॉइंट दिया है फारबिसगंज तथा सिरपुर बाजार रेणु की जिस कहानी में चित्रित स्थान है वह है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। अगला पॉइंट दिया है कमला सहदेव मिसर पात्र हैं फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास मैला आंचल के। अगला पॉइंट दिया है भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य है भारत को जगाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट दिया है आदिम रात्रि की महक कहानी है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित ठुमरी कहानी संग्रह में संग्रहित। अगला पॉइंट दिया है चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय बनाया। यह कथन है भवदेव पांडे का। अगला पॉइंट देखते हैं इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए। यह कथन है हीगल का। अगला पॉइंट दिया है चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासों में मुख्यतया छंद प्रयोग किया कवित्व का। यह पॉइंट कई बार पूछा जा चुका है।